बांसवाड़ा के घड़ी क्षेत्र से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घड़ी विधायक कैलाश मीणा ने थानाधिकारी पर भू माफियाओं और खनन माफियाओं से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। परतापुर और मोर गांव के 2 मामलों में कार्रवाई में देरी पर विधायक थाने पहुंचे और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गढ़ी थाना गरीब आदिवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर अवैध वसूली करता है। मौके पर पहुंचे डिप्टी सुदर्शन पालीवाल ने बताया कि मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ले जा, मैं बात करूंगा। मुकेश पाटीदार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, देख सकते हैं विजुअल्स आपने शेयर किए हैं। कैलाश मीणा काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं और थानाधिकारी पर भू माफियाओं और खनन माफियाओं से मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया। कौन से 2 मामले थे जिन पर कार्रवाई नहीं हुई या देरी से हुई थी, क्या मामला रहा? जी, विधायक उनके 2 मिलने वालों के कोई थे, उनके कार्रवाई नहीं होने पर वैसे ही नाराज थे। कल शाम को एक वहाँ थाने में गए उनसे जानकारी लेने के लिए। तो शुरुआत तो वहीं से हुई कि एक हेड कांस्टेबल था थाने पे, गेट पे जाते ही एमएलए ने पूछा भी तुम्हारे साहब कहाँ? तो हेड कांस्टेबल उनके बोल रहे तू कौन है, कहाँ से आया, क्यों बड़बड़ कर रहा है? इस बात को लेके वो ज्यादा गुस्सा हो गए। तो वहीं पे वो धरने पे बैठ गए। और मामला था कि एक पूर्व बीजेपी का ही मंडल सदस्य था, उसके पोता कई 31 मई को फंदे से लटका हुआ मिला था, जिसके खिलाफ उन्होंने नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। ये तो वो कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको रोकना चाहूंगी मुकेश। और विधायक कैलाश मीणा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख करूंगी। कैलाश जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। कैलाश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी कैलाश जी, क्या मामला था जिस पर आप थाने पहुंचे थे? और देख सकते हैं आक्रोशित काफी नजर आ रहे हैं, धरना भी आपके द्वारा दिया गया। ऐसा है मैडम कि यहाँ पर जो हमारे सीआई लगा हुआ है अमित कुमार, अब ये क्या करते हैं कि एक तो भूमि दलाल तो 3-4 हमारे यहाँ हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां करा करके और लोगों को परेशान करते हैं। फर्जी पट्टे बनाते हैं, फर्जी रजिस्ट्री कराते हैं और थाने में जाके बैठ जाते हैं। सीआई उनको मदद करता है। जबकि बैठा हुआ कोई और आदमी है, वहाँ उसका घर है, जमीन पे बैठा हुआ, ऐसे लोगों की रजिस्ट्री करा के हमने इनको 50 बार कहा कि सीआई साहब ये भूमि दलालों को हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर अगरपुरा में गर्मी में नदी खाली होती है, वहाँ पर कुछ लोग अपने घरों में बजरी के लिए निकालते हैं। तो इसने क्या है कि प्रत्येक जेसीबी वाले 27 जेसीबी मशीन थी, उससे इसने 18,000 रुपया ले करके इनको बजरी खनन करवाई। और डैम्पर वालों से प्रति डैम्पर 13,000 रुपया मंथली, ये हफ्ता बांध करके। तो हमने इनको कई बार कहा भाई तुम हफ्ता क्यों ले रहे हो, बजरी हमारी सरकार बंद कर रही है। और हम लोग बजरी के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में ये विभाग है, और तुम बजरी खनन तुम करवा रहे हो, पैसे ले रहे हो, हफ्ता लेकर के बजरी खनन कराओगे, और फिर हमारे गरीब ट्रैक्टर वाले लोग पकड़ में आते हैं, वो मर जाते हैं बेचारे। अब गरीब क्यों मरेगा? तुम निकालो ही मत, तुम निकालने ही मत दो ना वहां से। तो जो बजरी माफिया है वो बजरी निकालते हैं और वो फिर बेचते हैं गाँव में। जब बेचते हैं तो ट्रैक्टर पकड़ में आएगा, ट्रैक्टर वाला तो गरीब आदमी है, वो पकड़ा। तो हमारा तो ये कहना है कि तुम हफ्ता भी मत दो, बजरी भी मत निकलवाओ। अब तो चलो पानी आ गया तो हमारा अभी तो हमने बंद करवा दिया सब, लेकिन हम भी परेशान होते हैं बजरी खनन के लिए सरकार बार बार कह रही है। हम क्या है कि खनन विभाग वाले पूरी कार्रवाई भी करते हैं, उससे हम संतुष्ट हैं, ये कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन ये सीआई पीछे से जो पार्टी उस तरह जो जुर्माना भर देता है, इसके बाद वो सीआई हफ्ता वसूली करता है इन माफियाओं के माध्यम से। ये गाड़ी तभी छोड़ूंगा मुझे 10,000 20,000 रुपए दे, जब हम एक ट्रैक्टर का 1,26,000 रुपया जुर्माना हमारा माइनिंग का बनता है, हमारे गरीब लोग जमा कर देते हैं। तो ये ट्रैक्टर छोड़ने के लिए 10 से 20,000 रुपया लेता है, ट्रैक्टर छोड़ने के लिए 10,000 रुपया, और अगर डंपर पकड़ में आया है तो उसको छुड़ाने के लिए 25,000 रुपया। वो किस बात का ले रहा है? हम नियमानुसार खनन तो वो पार्टी पैसा जमा करेंगे।
और तो- भूमि दलालों के यहाँ जितने भी भू माफिया हैं, हम इतने परेशान हैं मैडम कि हम इनको कई बार समझा चुके हैं। सीए साहब ये भू माफिया और बजरी माफिया ये आपके थाने में दिखने नहीं चाहिए और हम ये दलाली सहन नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से काम करने वाले आदमी हैं। तो इस परिस्थिति को लेकर के और जी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो भू माफियाओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए उसने एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हमने कल डिप्टी साहब के सामने निकले, किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो कार्रवाई करता नहीं। जी सर, आप भी बने रहिए हमारे साथ। और डीवाईएसपी हैं सुदर्शन पालीवाल, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुदर्शन जी, आपका भी बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। सुदर्शन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुदर्शन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और आप देख सकते हैं डीवाईएसपी सुदर्शन पालीवाल समाचार प्लस ने जब सवाल पूछना चाहा तो सवालों से बचते नजर आए, क्योंकि लगातार भू माफियाओं और खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप प्रशासन पर लग रहा है। और एमएलए कैलाश मीणा लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कैलाश जी, आपके सामने की बात है, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। क्या वाकई मिली भगत पाई जा रही है और इन्हीं के चलते ये भू माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर पा रहे हैं? ये सीआई की मिली भगत है ना, रोहित कुमार सीआई की। तो विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है कैलाश जी, और लगातार बात की जाती है कि इन पर रोक लगाई जाएगी। कई बार जो आम जनता है, ग्रामीण है, उनके द्वारा भी शिकायत कर दी गई है। तो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? ऐसा है मैडम, मेरे सामने अभी एक परिवार खड़ा है जिस विषय को लेकर के मैं गया था। उसकी 9 बीघा जमीन, ये पूरा कितने परिवार हुई तुम? कितने? 10 लोग हैं। ये 10 लोग काबिज है। वहाँ ये मकान बना के रह रहे हैं और जमीन को पट्टे बना करके रजिस्ट्री करके वो अगला आदमी जमीन के लिए धमकी दे रहा। हमारे पास वीडियो है। और इसके बाद भी उसी बात को लेकर के हमने मैंने 10 तारीख को फोन करा। हमने कल जाकर वो फाइल मंगाई, इसके ऊपर एक आंकड़ा मारा, वो कागज चट्टी पड़ा जी। और ये 10 परिवार अभी मेरे खड़े हैं सामने। एक बात तब हमारे 9 के ऊपर एक सावर करके भू माफिया रजिस्टर करा ली और इनको हटाने से धमकी दे रहा है। ये 10 परिवार कहाँ जाएंगे? तो सीआई को कार्रवाई बिल्कुल तो बिल्कुल। सीआई ने तो इसके ऊपर एक मकोड़ा भी नहीं मारा है उस एप्लीकेशन को। ये परिवार उल्टा इनको और बंद कर दी। वो माफिया के दबाव में ये परिवार वालों को और बंद कर दिया, थाने बैठा दिया कि तुम दोबारा वहां जाओगे नहीं, उस जमीन खाली करके। तो ठीक है। ये इस तरह का सीआई फर्स्ट हम कार्रवाई करेंगे पर आगे बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे विधायक कैलाश मीणा, गढ़ी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, और किस तरीके से धड़ल्ले से भू माफिया अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। और प्रशासन की मिली भगत की बात भी यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि डीवाईएसपी सुदर्शन पालीवाल से जब बात करने की कोशिश की तो वो सवालों से बचते नजर आए, उन्होंने फोन काट दिया। तो क्या वाकई प्रशासन की मिली भगत से ही धड़ल्ले से काम हो रहा है? ये जांच पड़ताल का विषय है।